हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट नंबर 3 आपके सामने लेके आ चुके हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। ओके गाइस, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कॉपर वायर इज फाउंड ऑन अ वुडन फ्रेम whose shape is that of an equilateral triangle. If the linear dimension of each side of the frame is increased by factor of 3, keeping the number of turns of the coil per length of the frame the same, then self inductance of the coil आपको बता रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2019। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी दैट। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का एक वुडन फ्रेम आपको दे रखा है। यहाँ पे ऐसे क्लियर है। यहाँ पे साइड वगैरह स्टार्टिंग में कुछ एल मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसने बोला है कि 3 फैक्टर से जो है हर एक साइड को आपने बढ़ा दिया तो एरिया वगैरह यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है कांस्टेंट रखना, फिक्स रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है? कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्टेंस की ना आपको डिपेंडेंसी देखनी है भाई, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट वगैरह हम यहाँ पे हटा रहे हैं, करंट पे डिपेंड नहीं करता। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये जो है ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंट फैक्टर होता है। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। आया समझ? ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है। इसका मतलब आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे, लेंथ वगैरह चेंज करोगे तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। इसलिए आपके पास यहाँ पे एल की डिपेंडेंसी इन सब चीजों के साथ, ठीक है। तो चलिए बेटा जो है अब यहाँ पे इसको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व स्टार्टिंग में इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है दैट इज एल। इसके बाद यहाँ पे कितनी हो जाएगी? L1 इक्वल टू आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 3 है, ठीक है। ऐसा उसने बोला है, हर एक साइड को उसने 3 फैक्टर से यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एरिया लिख दो, एरिया कितना आ जाएगा? √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी आपके पास? L स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे A1 की अगर बात करें कितना हो जाएगा? √3 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना? 4 इनटू साइड लेंथ कितनी है आपके पास? √3 इनटू L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे ध्यान से देखिए, 9 √3 L स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 4, ठीक है। तो ये हमारे पास A1 आ जाएगा और ये आपके पास A है, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा भाई। तो यहाँ से हम एक चीज और कर सकते हैं, A1 इक्वल टू आपका 9 इंटू AB लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ये हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N बाई यहाँ पे L, क्लियर है। अब स्मॉल n की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल N इक्वल टू आ जाएगा इस फ्रेम के लिए कितना आ जाएगा? देखो लेंथ अगर टोटल बात करें तो हमारे पास कितनी लेंथ हो जाएगी यहाँ पे? 3L, ठीक है। तो 3L इंटू क्या हो जाएगा? स्मॉल n, ठीक है। अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं बेटा तो इसको हम यहाँ पे N1 ले रहे हैं। N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ कितना? 3L तो 9L इंटू कितना हो जाएगा? N हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। so, अब ये सारी वैल्यू जो है फार्मूले में अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल फार्मूले में। क्लियर है? ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल डिवाइडेड बाई L1 इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई A1 इंटू आपका, देखो एल के इनवर्स भी प्रोपोर्शनल है तो ऊपर जाएगा L1 डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जरा। एन की वैल्यू आपको कितनी रखना है? 3NL और N1 की वैल्यू 9 इंटू एल एल, ठीक है, का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू ए रहेगी, A1 की वैल्यू 9 इंटू ए और मल्टीप्लाई L1 आपके पास कितना है? 9L और आपके पास एल की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। टोटल लेंथ हम ले रहे हैं। अगर नहीं भी लोगे आप, सिंगल एक साइड से करोगे तब भी आंसर आपका वही आएगा। तो ए ने ए को मारा बेटा, एल ने एल को मारा, है ना। और ये आपको कैंसिल हो जाएगा 3 से 9, और ये आपको मर गया और आपका 3 से ये 9, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 1/9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। आया समझ? चाहते तो सीधा सीधा 9 से इसको निपटा सकते थे, बट कोई नहीं बेटा, ठीक है। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, आप इसको काट दीजिए, हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/27, ठीक है। तो L डिवाइडेड बाई L1, तो L1 इक्वल टू हो जाएगा 27 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस में क्या आएगा? चेंज आएगा भाई, ठीक है। तो देख लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ थिन स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ऑन यू शेप्ड वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड इट इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.5 न्यूटन पर मीटर, ओके। दिस assembly is kept in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. If the strip is pulled from its equilibrium position and released, the number of oscillations it performs before its amplitude decreases by a factor of E is n दे रखा है, ठीक है। If the mass of the strip is 50 grams,
इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम एंड एयर ड्रैग आपको नेग्लिजिबल बोलना है एंड विल बी क्लोज टू आपको बताना है। दिस क्वेश्चन आस्क्ड जे 2019 ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू टेल। सी गाइस सॉल्यूशन बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, ठीक है। हमें गिवन है यहाँ पे इस स्ट्रिप की लेंथ, ठीक है, कितनी दे रखी है भाई, एल इक्वल टू आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख सकते हैं आप 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। मास ऑफ स्ट्रिप कितना दे रखा है 50 ग्राम, ठीक है। इसको केजी में बदलेंगे तो 50 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का, क्लियर है। और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है के इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दे रखा है 0.1 टेस्ला, क्लियर है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रिप आपको दे रखा है कितना, आपको दे रखा है यहाँ पे 10 ओम, क्लियर है भाई। तो ये सारा डाटा जो है आपको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास स्ट्रिप है, ठीक है, इसको स्लाइटली इक्विलिब्रियम से क्या किया आपने, क्या कर दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो इसका मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन होगा तो इसमें क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें क्या आएगा, करंट आएगा। तो उस करंट की वजह से इस स्ट्रिप में क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और उस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज बी आई एल, और यही जो है डैम्पिंग का यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन कराएगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में यहाँ पे आपका और फोर्स आएगा दैट इज आपका मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो आई की वैल्यू अपने को कहाँ से मिलेगी, इंड्यूस ईएमएफ से, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीबी एल, ठीक है। आई इक्वल टू कितना होता है आपका, ई बाई आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका वीबी एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास F इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आई एल, आई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा वी एल, आई की वैल्यू यहाँ पे वी वी इंटू एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी और डिवाइडेड बाई आपका आर, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा, क्लियर है। और हम नेट फोर्स लिखे इन केस ऑफ डैम्पिंग, तो एक आपका स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स और दूसरा आपका डैम्पिंग फोर्स, आप इसको एफडी बोल सकते हैं, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू वी, ठीक है। और हमारे पास जो डैम्पिंग की जनरल इक्वेशन होती है, डैम्प फोर्स की जनरल इक्वेशन होती है, एफ नेट इक्वल टू होता है माइनस के एक्स माइनस का वी इंटू वी, ठीक है। वी आपका वेलोसिटी होता है, वी आपका डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करो बेटा इस एक्सप्रेशन को, तो जो डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये चीज यहाँ से निकल के आपके पास आ जाए, ठीक है। और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होती है इट इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई कितना होता है, ये 2m होता है भाई, क्लियर है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड की एक्सप्रेशन हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, उसके हिसाब से जो आपने पूछा है अपन कैलकुलेट कर लेंगे। हम नेक्स्ट यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखा है कि जो एम्पलीट्यूड 80 है दैट इज डिक्रीजेस बाय फैक्टर e, मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय p इनटू a नॉट, ठीक है। इसको इक्वेट कर दो यहाँ से इससे, तो a नॉट e की पावर माइनस bt डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2m, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पे देखो a नॉट तो a नॉट गया, और ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1 इक्वल टू e की पावर माइनस bt डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। इसको कंपेयर कर लीजिए भाई, आया समझ। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, bt डिवाइडेड बाय 2m इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2m डिवाइडेड बाय b, क्लियर है। b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा कितना हो जाएगा 2mr, ठीक है, ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा b स्क्वायर h, ठीक है। अब यहाँ पे l की वैल्यू, b की वैल्यू, m की वैल्यू, r की वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ t। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना माइनस का 3, r की वैल्यू यहाँ पे 10 हो, और डिवाइडेड बाय b की वैल्यू यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल की वैल्यू यहाँ पे आपके सामने दे रखा है बेटा 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर आपका 1 बचेगा, नीचे आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपका 10 आएगा, 10 आएगा ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 100, और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 10 टू पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम है तो आपका सेकंड में आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर 4 सेकंड, ठीक है। हम नेक्स्ट यहाँ पे निकालेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k, क्लियर है। t इक्वल टू कितना 2 पाई स्क्वायर रूट, m की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3, k की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.5, ठीक है। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ
5 में 5 को मार के ऊपर जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 टू पावर माइनस के कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, ये चीज हो जाएगी। तो हमारे पास t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू पावर माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे डिवाइड में 10 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज आपका 2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकेंड आ जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएंगे दैट इज टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल टाइम यहाँ पे 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 4 जीरो लगाइए डिवाइडेड बाई 2, 2 5 सा, तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी दैट इज अप्रोक्सीमेट क्लोज टू आपको बताना है तो 5000। क्लियर है गाइस, तो ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ 20 हेनरी इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू 10 ohm resistance in series as shown in figure. Okay, the time at which the rate of dissipation of energy joules heating law के अकॉर्डिंग आपको बताना है across resistance is equal to the rate at which magnetic energy stored in the inductor is, and this question यहाँ से JEE 2019 ऑप्शन आपको दे रखे जिसको कहें सी गाइस, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ यहाँ पे आया होगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आपको ये लाइन पकड़नी बेटा, यहाँ पे बोला है टाइम इट विच द रेट, मतलब आपको यहाँ पे टाइम निकालना है कब द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अक्रॉस रेजिस्टेंसेस किसके इक्वल होना है, इक्वल टू द रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, ठीक है। तो चलिए बेटा समझते हैं। देखो रेजिस्टेंस के क्रॉस जितनी एनर्जी डिसिपेशन होगा दैट इज कितना होगा आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन आएगा दैट इज पी आर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर के क्रॉस हमारे पास एनर्जी होती है दैट इज यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी रेट निकालना है आपको, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, डी यू बाई डी टी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा पावर अक्रॉस एल, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस पी एल लिखेंगे और इसको कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे एल मल्टीप्लाई 2 आई, और ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो 2 ने 2 को मार दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास एल आई डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो अपन निकालेंगे भाई, ठीक है। तो जो आई की इक्वेशन होगी उसको डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके आपके पास पीएल आएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा अब इक्वेशन लिखते हैं करंट की। तो यहाँ पे हमारे पास इन केस ऑफ एलआर सर्किट इक्वेशन ऑफ करंट होती है दैट इज आई इक्वल टू ई बाई आर, और ये हमारे पास ई वैल्यू दैट इज आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट तो इक्वल टू होता है एल बाई आर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको आई टी इक्वल टू ई बाई आर, और यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आर बाई एल लिखोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे टॉ की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको एल दे रखा है और आर दे रखा है। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो टॉ इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकंड। क्लियर है कि हमारे पास टॉ आ गया भाई साहब 2 सेकंड आया, इसको बाद में अपन यूज करेंगे, ठीक है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है, एल की वैल्यू 20 दे रखा है और आपको 10 ओम दे रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या है इक्वेशन ऑफ करंट को इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए ई बाई आर को आप आई डोंट लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही लिखो ई बाई आर, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा बेटा, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक माइनस ऊपर से आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आर बाई एल, और ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई कितना है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी भाई, आया समझे। तो हमारे पास यहाँ पे डी आई बाई डी टी आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा ई बाई आर इंटू आर बाई एल, और ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो क्या कट गया आपका, आर ने आर को मार दिया, तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा ई बाई एल ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब ये जो आ गया इस पे यहाँ पे पीएल निकालेंगे, तो पीएल इक्वल टू कितना आएगा एल आई मल्टीप्लाई ई बाई एल और ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। एल ने एल को मार दिया भाई, तो पी एल इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू ई, और यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई एल।
क्लियर बेटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो ई की वैल्यू अपन चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाद में करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो पी एल इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आपको मालूम है कितनी थी आपके पास, पी आर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू, ठीक है, इन दोनों को आपको इक्वेट कर देना है, यही आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इक्वल टू ई आर और ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो ये आर मर गया भाई, आया समझ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो एक आई गया, तो यहाँ पे बनेगा आई आर इक्वल टू हो जाएगा ई, ठीक है, ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। और v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ये भी मालूम है आपको, v इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आई इंटू आर और e की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, क्लियर। इधर भी क्या है आपके पास, आई आर गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए जरा। अब यहाँ पे इसको, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, टी आई बाई डी टी इक्वल टू ई बाई आर, अंदर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 बाई टॉ, ठीक है, एल बाई आर और ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमारे पास पी एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल आई और टी बाई डी टी की वैल्यू कितना लिखेंगे, ई बाई आर और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1 बाई टॉ e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ, क्लियर, ये चीज हो जाएगा। अब चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन मेंशन करके दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इक्वल टू एल आई मल्टीप्लाई ई बाई आर को आप आई नॉट लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई एक बटा टॉ ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक आई गेट कैंसिल आउट और आई की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो कितना हो जाएगा, ई बाई आर को आई नॉट लिखेंगे, आई नॉट आर इनटू 1 माइनस ई की पावर टी डिवाइडेड बाई टॉ, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, एल आई नॉट डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे टॉ, ठीक है, और ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आई नॉट ने आई नॉट को उड़ा दिया भाई, बात समझ आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे एल और यहाँ पे चाहो तो टॉ इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर टी डिवाइडेड बाई टॉ और इधर कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ, ठीक है। सो हमारे पास बेटा टॉ और टॉ गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखो ना, टॉ डिवाइडेड बाई एल बाई आर फिर से करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टॉ बन जाएगा, तो ये पूरा आपका निपट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जस्ट 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ हो जाएगा, क्लियर है, तो सिंपल सा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ इधर लेके आएंगे तो ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ जुड़ जाएगा, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ई की पावर टी डिवाइडेड बाई टॉ, ठीक है, 1/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ, क्लियर है। कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू ई की पावर टी डिवाइडेड बाई टॉ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एल एन 2 इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टॉ, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉ एल एन 2, ठीक है। तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी टाइम की, दैट इज 2 एल एन 2, क्लियर है। टॉ की वैल्यू आपको 2 ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइम आपका, जो भी क्वेश्चन पूछा है, सुनाओ द आंसर विल बी आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, बहुत ही प्यारा जोरदार। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ L, the inner and outer coils have radii R1 R2 and number of turns per unit length N1 N2, okay, respectively. The ratio of mutual inductance to the self inductance of the inner coil की बात कर रहे हैं बेटा, समझना, ठीक है। And this question is asked in JEE 2019, ऑप्शन आपको दे रखे हैं just to get C, ओके। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे कोएक्सियल ऐसे आपके पास सोलेनॉइड है, क्लियर है, ऐसे, और दूसरी आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा आपका रखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का, क्लियर है। ऐसे इसको आप चाहो तो आउटर वाले बोल सकते हो और इसको आप चाहो तो इनर वाला बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें इनर वाले का जो है यहाँ पे कितना सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, सब आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो फार्मूले मालूम होना चाहिए, नहीं तो टाइम लगेगा क्वेश्चन में, जो फार्मूला निकालोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टर डायरेक्ट याद होगा तो थोड़ा टाइम बच जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आउटर वाले की रेडियस आपको दे रखा है, इनर वाले की रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो उसने बोला है था इनर एंड आउटर कॉइल हैव रेडियस, तो इनर की कितनी है आपके पास R1 और आउटर वाले की दे रखा है आपको R2, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स N1 और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स N2 दे रखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें दे रखा है बेटा। चलिए, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन आपको आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है दैट इज म्यू नॉट, ठीक है, N1 N2 इनटू
एरिया किसका, जिसपे आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज इनर कॉइल, तो कितना हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ पे सेम दे रखी दोनों कॉइल की, है ना, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस किसमें, इनर कॉइल, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो जिसका निकालना है उसी का आपको, तो N1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, सीधा सा हिसाब है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई एल, आपसे पूछा जा रहा है तो दोनों को भाग लगा दीजिए भाई साहब, ठीक है। जैसे बेटा भाग लगाओगे तो देखो ना क्या कॉमन है, म्यू नॉट भी कॉमन है, आप लेके आया, लेंथ आपकी कॉमन है, ये भी गया, पाई भी कॉमन है, ये गया, ठीक है, बचेगा कितना N1 N2 और यहाँ पे R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा N1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर, तो ये भी गया, और ये N1 गया, तो बचेगा कितना N2 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो देख लीजिए बेटा कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया हो। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ सीरीज LR circuit is connected to a battery of EMF V. If the circuit is switched on at t equal to 0, then the time at which the energy stored in the inductor reaches 1 by n times of its maximum value is. Okay, in this question he asking J 2020 ऑप्शन आपको दे रखे, just you can see that. Okay guys, let's see the solution। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो है आपको LR सर्किट दे रखा है t इक्वल टू 0 पे, जैसे आपने स्विच को क्या किया ऑन किया, तो आपको बताना है कि टाइम आपको निकालना है एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर रीचेस 1 by n टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बेटा एक बात याद रखना, LR सर्किट में हमारे पास एनर्जी का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे यूटी के फॉर्म में लिखूं तो यूटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एल आई स्क्वायर, यहाँ पे टाइम का फंक्शन आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, ठीक है। अब बेटा मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, मैक्सिमम एनर्जी तब होगी जब आपके पास यहाँ पे करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि एल तो वैसे भी कांस्टेंट है, आया समझ, मैक्सिमम करंट कितना होता है बेटा आई मैक्स इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वी बाई आर भी रखना चाहो लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू वगैरह आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा यू मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 एल आई स्क्वायर, यहाँ पे मैक्स, ठीक है। जब करंट मैक्सिमम होगा तो आपका यू मैक्सिमम होगा, तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जो भी आपको क्वेश्चन मेंशन करके दिया, क्वेश्चन मेंशन करके दिया है कि जो यूटी है दैट इज 1 by n टाइम्स ऑफ यू मैक्स, क्लियर है। यूटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो 1/2 एल आई टी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n मल्टीप्लाई 1/2 एल आई मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। एल ने एल को मारा 1/2 1/2 गया बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ पे टी इक्वल टू 1/n मल्टीप्लाई आई स्क्वायर मैक्स, क्लियर। तो आपके पास आई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए आई मैक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, मैंने यहाँ पे हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आई टी की वैल्यू कितनी होती है आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ, ठीक है, और टॉ की वैल्यू एल बाई आर होनी, तो टाइम कांस्टेंट होता है आई मैक्स डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। तो आई मैक्स ने आई मैक्स को उड़ा दिया, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ, और इधर हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। टॉ की वैल्यू बाद में अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे 1 बाय स्क्वायर रूट एन को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एन इक्वल टू ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ, ठीक है। इसको एलसीएम करेंगे तो स्क्वायर रूट एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ। हमारे पास स्क्वायर रूट एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन इक्वल टू, आप इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर t डिवाइडेड बाय टॉ, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट एन डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस 1 इक्वल टू e की पावर t डिवाइडेड बाय टॉ, ठीक है, ln आ जाएगा भाई, तो t डिवाइडेड बाय टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा ln स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n माइनस 1, क्लियर। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा टॉ, टॉ की वैल्यू कितनी होती है l बाय r, तो t इक्वल टू हो जाएगा टॉ ln स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n माइनस 1, क्लियर। और टॉ की वैल्यू कितनी होती है बेटा यहाँ पे, तो t इक्वल टू हो जाएगा l बाय r ln स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n माइनस 1, ठीक है। मेरे पास वो टाइम होगा, ठीक है, जहाँ पे जो भी कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो देख लीजिए बेटा कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच कर, ओके गाइस, यू कैन सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। तो इस वीडियो में इस पार्ट में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है पे लिए थे बेटा, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो एकदम बढ़िया तरीके से जोरदार लेवल के,
ठीक है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। क्लियर, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके।